अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 9th मैथ। आई एम सीरत अली, योर मैथ्स टीचर। आज के इस लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 ऑफ एक्सरसाइज नंबर 7.2। क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर लिखा हुआ है, अगर आप उसकी पढ़ें स्टेटमेंट को, लेट मी फाइंड अगेन। तो यहाँ पर हमारे पास की स्टेटमेंट है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग चेक वेदर द टू लाइन्स आर, यानी कि हमारे पास यहाँ पर दो दो इक्वेशंस हैं। ग्राफिकली ये भी एक लाइन है, ये भी एक लाइन है, ठीक है। इससे जो लाइन बनेगी ग्राफिकली उसकी वो बात कर रहे हैं। चेक वेदर द गिवन टू लाइन्स आर पैरेलल, परपेंडिकुलर या नन ऑफ द, ठीक है, ना तो पैरेलल ना परपेंडिकुलर, ये आपने वेरीफाई यहाँ पे करना है। तो सिंपली ये चेक करना हो कि लाइंस आपस में पैरेलल हैं या परपेंडिकुलर हैं या कुछ भी नहीं है, उसके लिए आपको स्लोप हेल्प करती है, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपने स्लोप का ही वे फॉलो करना है, ठीक है। इसकी इस लाइन की स्लोप फाइंड करनी है, इस लाइन की स्लोप फाइंड करनी है। अगर दोनों स्लोप्स इक्वल आएंगी देन वी कैन से दैट दे बोथ लाइंस आर पैरेलल। अदरवाइज अगर उनकी स्लोप्स का प्रोडक्ट इक्वल आता है -1 के, देन दे विल बी परपेंडिकुलर। दोनों ही अगर फुलफिल नहीं हो रहे, नीदर पैरेलल नॉर परपेंडिकुलर, तो यहाँ पे सिंपल आपने करना है क्या, ये फर्स्ट इक्वेशन है, ठीक है। इसको 1 का नाम देना पहले आपने, 2x प्लस वाई -3 इक्वल्स टू 0। पहले आपने इसको सॉल्व करना है, ठीक है। अब इसको सॉल्व क्या करना है आपने इससे कंपेयर करना है विद स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अब वो हमारे पास क्या थी, देखें मैं यहाँ पे रफ में लिखता हूँ। हमने स्टार्ट में पढ़ी थी y इक्वल्स टू होता है mx प्लस सी के, ये है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है। इसमें m स्लोप होती है और c होता है y इंटरसेप्ट, ठीक है। हमें कंसर्न सिर्फ m के साथ है, स्लोप के साथ, ठीक है। तो आपने इन इक्वेशंस को इस शेप में कन्वर्ट करना है। y टर्म को एक तरफ, बाकी तमाम टर्म्स को आपने एक तरफ शिफ्ट कर देना है, ठीक है। तो y हमारे पास क्या है, यहाँ पर y को यहीं पर रखें, बाकी टर्म्स को इधर लेके आ जाए, तो ये आएगा -2x और 3 इधर आकर प्लस हो जाएगा। नाउ कंपेयरिंग विद दैट y बन चुका है इधर, यहाँ पे टर्म्स आ चुकी हैं सिंपल, ठीक है। तो कंपेयरिंग विद कंपेयर आपने किससे करना है, उसके साथ करना है, y इक्वल्स टू mx प्लस c, ठीक है। अब यहाँ पर m जो है वो स्लोप है, विच इज़ द कोफिशिएंट ऑफ x। तो m जो हमारे पास है वो क्या आएगा, वो आ जाएगा, इधर देखें x का कोफिशिएंट क्या है, -2 है, और यहाँ पर क्या है, m है, दोनों क्या होंगे आपस में इक्वल। तो स्लोप आ चुकी है हमारे पास इस लाइन की -2 के इक्वल। इसको अगर आप याद रखिएगा, ठीक है। अब आपने इस लाइन को देखना है, इस लाइन में हमारे पास अब सेकंड लाइन को पकड़ लें, जो कि हमारे पास है 4x प्लस 2y प्लस 5 इक्वल्स टू 0। अब 2y को इधर रखें, बाकी तमाम टर्म्स को इधर लेके आ जाए, -4x -5, ठीक है। 2y से मल्टी क्या हो रहा है, इधर आकर डिवाइड कर दे हर टर्म के साथ, ठीक है। सॉल्व करें फर्दर, तो ये आएगा 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, कटिंग करें तो -2x और ये वैसे 5/2। इसको भी आपने उससे कंपेयर करना है, कंपेयरिंग विद y इक्वल्स टू mx प्लस c। अब यहाँ पर m जो है स्लोप है और यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है, -2, यहाँ पर m है, दोनों क्या हो गया अगेन इक्वल। तो यहाँ पे हमारे पास m की जो वैल्यू आएगी वो अगेन क्या आ रही है, -2 आ रही है, ठीक है। तो अगेन जो हमारे पास स्लोप आ रही है, इसको आप कह लेंगे m1 है फिर ये, ठीक है। और ये हमारे पास फिर m2 बन जाएगा। सो m2 इक्वल्स टू -2, ठीक है। दोनों की स्लोप ऑलमोस्ट देखें तो इक्वल आ रही है, ठीक है। तो अगर दोनों लाइंस की स्लोप इक्वल आ जाए, ठीक है, तो फिर वो लाइंस क्या होती हैं आपस में, पैरेलल, ठीक है। एज तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे क्या आप रिजल्ट बनाएंगे, m1 इक्वल्स टू m2 है, ठीक है। सो लाइंस आर पैरेलल, लाइंस आर पैरेलल। तो ये हमारे पास लाइंस के आपस में पैरेलल, ये इसका फर्स्ट ए पार्ट था। बी पार्ट में भी हमारे पास यहाँ पर दो इक्वेशंस हैं, ठीक है। इसको भी आपने उसी फॉर्म में कन्वर्ट करना है और इसको भी आपने उसी y
इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। सो y के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर लाएंगे तो हर एक के साथ ये डिवाइड हो जाएगा, 2x/3 कर दें, इधर 3 को डिवाइड करेंगे तो +5/3 कर दें, तो y इक्वल एक तरफ, बाकी तमाम टर्म्स एक तरफ हो चुकी हैं। ना कंपेयरिंग विद y इक्वल्स टू mx प्लस सी m1 कह लें, तो m1 यहाँ पर है कोफिशिएंट ऑफ x और यहाँ पर है 2/3 विद x, तो 2/3 इस लाइन की स्लोप आ चुकी है, ठीक है। अब आपने जो सेकेंड लाइन है इसकी स्लोप फाइंड करनी है, तो यहाँ पे हमारे पास सेकेंड लाइन है 3x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल्स टू 0, तो y टर्म को एक तरफ, बाकी तमाम टर्म्स को इधर शिफ्ट कर दें, 2y इधर रह जाएगा, 3x को यहाँ पे लेके आएंगे तो हो जाएगा माइनस में और 8 इधर आकर प्लस में, ठीक है। अब 2 के साथ y के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर लाकर इनको डिवाइड कर दें, +8/2, तो जहाँ पे कटिंग हो रही कटिंग कर दें आप, -3/2 वैसे आ जाएगा और ये 8/2 होता है 4 के इक्वल। अब यहाँ से हमारे पास स्लोप आएगी कोफिशिएंट ऑफ x, ठीक है, कंपेयरिंग विद y इक्वल्स टू m2 के लिए m2x प्लस सी। अब m2 सेकेंड लाइन की स्लोप क्या होगी, कोफिशिएंट ऑफ x -3/2, तो m2 यहाँ पर आ रहा है -2/3, ये आ चुकी है m2 की वैल्यू, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 2/3 था, यहाँ पर 3/2 है, सेम तो नहीं है, इक्वल तो नहीं है, तो इक्वल नहीं है तो मीन्स लाइंस नॉट पैरेलल, तो फिर क्या करना होता है आपने, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई इनको करें, ठीक है। नाउ m1 को m2 के साथ करें मल्टीप्लाई, तो दोनों का आंसर क्या आता है, लेट मी चेक, ये 2/3 है और इसको आप करेंगे मल्टीप्लाई विद -3/2 के साथ, ठीक है। कटिंग करें अगर तो हो रही है 2 को 2 के साथ, 3 को 3 के साथ, तो आंसर में आ रहा है -1। अब आंसर क्या है, यहाँ पर हमारे पास दो स्लोप्स थी, उनका प्रोडक्ट इक्वल आ रहा है -1 के, ठीक है। तो अगर दो स्लोप्स का प्रोडक्ट इक्वल आ जाए -1 के, तो ये हमारे पास क्या होता है, लाइंस क्या होती है उस केस में, परपेंडिकुलर, सो लाइंस आर परपेंडिकुलर। तो ये आपने क्वेश्चन नंबर 2 जो थे वो ऐसे सॉल्व करना है। इसके बाद जिसका थर्ड सी पार्ट है, वो भी आपने सिंपल इन्हीं मेथड को फॉलो करके स्लोप आपने फाइंड करनी है। अगर तो स्लोप इक्वल है तो फिर पैरेलल मल्टीप्लाई करके आंसर -1 आ रहा है, देन परपेंडिकुलर, दोनों अगर नहीं है तो फिर नीदर पैरेलल नॉर परपेंडिकुलर। क्वेश्चन नंबर 12 की अगर आप पढ़ें स्टेटमेंट को, तो यहाँ पे हमारे पास है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन थ्रू, पॉइंट हमारे पास आ चुका है जिस पॉइंट से वो लाइन पास कर रही है, ठीक है, एंड पैरेलल टू द लाइन, ठीक है। अब ये हमारे पास इक्वेशन फॉर्म में लाइन की बने, तो आपने करना है क्या है, आपने अब इस लाइन की स्लोप फाइंड करनी है। जब इस लाइन की स्लोप फाइंड करेंगे, वो स्लोप जो होगी वो इस रिक्वायर्ड लाइन का क्या है, पैरेलल होगी, तो सेम उसकी वही स्लोप आ जाएगी, ठीक है। तो सिंपल आपने पहले करना है कि आपने इस लाइन की स्लोप फाइंड करनी है पहले, ठीक है, इस लाइन से, तो वो हमारे पास आ जाएगी बाय यूजिंग कंपैरिजन, तो 2x माइनस 7y प्लस 4 इक्वल्स टू 0, ठीक है, ओके। तो क्वेश्चन 11 में जो हमने किया है वही आपने यहाँ पे करना है। तो इसमें आप करेंगे y टर्म को एक तरफ करें, बाकी तमाम टर्म्स को एक तरफ, 7y को अगर आप इधर लेके आ जाएं तो प्लस में हो जाएगा, इक्वल्स टू 7y, यानी कि 7y यहाँ पर इक्वल आ चुका है 2x प्लस 4 के। अब y सिंपल आपको चाहिए, 7 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड होगा, तो 2/7x प्लस 4/7, ये हमारे पास फॉर्म बन गई। अब यहाँ पर जो x का कोफिशिएंट है वो आएगा स्लोप, ठीक है। तो कंपेयरिंग विद, इसे आपने कंपेयर करना है, कंपेयरिंग विद y इक्वल्स टू mx प्लस सी, ठीक है। अब m यहाँ पर है 2/7 के इक्वल, m हमारे पास आ चुका है 2/7, ठीक है। अब जो रिक्वायर्ड लाइन है जो आपने फाइंड करनी है, वो लाइन इस लाइन के पैरेलल है, ठीक है। तो स्लोप भी क्या होगी उसकी, इक्वल होगी, तो यहाँ लिखें स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, इसके बाद क्या लिखना आपने, स्लोप ऑफ
रिक्वायर्ड लाइन, ठीक है, वो भी हमारे पास आएगी अगेन जो यहाँ पे है वही 2/7। तो हमारे पास पॉइंट भी था विच इज़ -4 and 7 और स्लोप भी हमारे पास आ चुकी है। नाउ बाय यूजिंग पॉइंट स्लोप इक्वेशन y माइनस y1 इक्वल्स टू m x माइनस x1। अब y1 हमारे पास क्या है, y1 इक्वल होगा पॉइंट के अकॉर्डिंग 7 के, स्लोप हमारे पास है 2/7, x माइनस x1 हमारे पास यहाँ पर होगा -4, तो y माइनस 7 इक्वल्स टू 2/7 x प्लस 4 यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। अब इसको आपने करना है सिंप्लीफाई, 7 यहाँ पर डिवाइड इधर आकर इन टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो 7y हो जाएगा, उसके बाद 7 7 सा 49, 2 इन टर्म से मल्टीप्लाई होगा अंदर 2x हो जाएगा एंड 2 4 सा 8। अब x टर्म्स को आप इधर लेके आ जाएं, -2x होगा प्लस 7y -49 एंड -8 इक्वल्स टू 0। इनको आप करें मज़ीद सिंप्लीफाई तो ये आएगा -2x, उसके बाद प्लस 7y और फिर उसके बाद इन टर्म्स को आप सॉल्व करेंगे तो आएगा -57 इक्वल्स टू 0। ये आ चुकी है इसकी रिक्वायर्ड इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास यहाँ पर लिखा हुआ है, वी हैव फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन थ्रू, इस पॉइंट में पास कर रही है तो पॉइंट तो हमारे पास है, एंड परपेंडिकुलर टू द ज्वाइन ऑफ ए एंड बी। अब आपने करना है कि अब आपने ए बी को ज्वाइन करके जो लाइन ली है, ठीक है, लाइन जो बनी है उसकी परपेंडिकुलर जो लाइन है वो उसकी आपने फाइंड करनी है इक्वेशन, ठीक है। तो पहले आप करेंगे क्या, इनसे जो लाइन बनेगी उसकी फाइंड करें स्लोप, उस स्लोप के परपेंडिकुलर जो लाइन है, ठीक है, उस लाइन के जो परपेंडिकुलर लाइन है वो आपने उसकी स्लोप फाइंड करनी है, ठीक है। तो फार्मूला आपने प्रीवियसली पढ़ा हुआ है, तो पहले आप करेंगे ए बी की स्लोप, ठीक है, स्लोप ऑफ लाइन ए बी, स्लोप ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी, ये आपने पहले फाइंड करना है। और ये हमारे पास क्या है, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। अब y2 किसकी इक्वल है, 7 और x1 y1 -8 के, तो 7 -8 ऐसे लिखेंगे और x2 है 10 और यहाँ पर है -15, तो 10 -15 ऐसे इनको आपस में सब्ट्रैक्ट कर दें। अब इनको सॉल्व करें फर्दर, तो ये हमारे पास बनेगा फर्दर स्लोप आ रही है इसकी इक्वल्स टू 7 + 8 हो जाएगा और यहाँ पर आएगा 10 - +15, 10 + 15 हो जाएगा। इनको आप फर्दर सॉल्व करें, 15 ओवर 25, 5 पे कटिंग हो रही है, 5 3 सा एंड 5 5 सा। ये हमारे पास स्लोप आई है परपेंडिकुलर लाइन की, ठीक है। अब आपको जो चाहिए जिस लाइन की स्लोप वो इस स्लोप के परपेंडिकुलर, तो फार्मूला आपने जो यूज़ करना है वो हमारे पास, इसको आप कहना है कि m1 है, आपने दूसरी m2 फाइंड करना है, ठीक है। अब वो होगा इस फार्मूले से फाइंड m1 इंटू m2 इक्वल्स टू -1। तो m1 मान लें हमारे पास है यहाँ पर, ठीक है, इक्वल्स टू 3/5, तो यहाँ लिखें 3/5, m2 आपने फाइंड करना है, वैसे आ जाएगा। ओके, अब 5 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, इधर आकर मल्टीप्लाई होगा और 3 मल्टीप्लाई इधर डिवाइड, रेसिप्रोकल फॉर्म बन जाएगी ओवर 3। तो ये हमारे पास स्लोप आई है रिक्वायर्ड लाइन की, और वो लाइन इस पॉइंट से पास कर रही है, तो स्लोप भी आ चुकी है, पॉइंट भी आ चुका है। नाउ यूजिंग पॉइंट स्लोप इक्वेशन, वो हमारे पास है y माइनस y1 m इंटू x माइनस x1। तो y1 इक्वल है पॉइंट ये था 7 के, स्लोप है इक्वल्स टू -5/3 और x1 इक्वल है -4। तो y माइनस 7 इक्वल्स टू ये 3 इधर डिवाइड, इधर आकर इसे मल्टीप्लाई होगा तो 3 टाइम्स हो जाएगा y माइनस 7 इक्वल्स टू, ये जो -5 है ये अंदर मल्टीप्लाई होगा हर टर्म से, तो ये बनेगा -+4 आ जाएगा। अब इनको आप करें सिंप्लीफाई, 3 अंदर हर टर्म से मल्टीप्लाई, 3y 21 हो जाएगा, यहाँ पर आएगा -5x -20। अब आपने इन टर्म्स को इधर लेके आना है,
इनके साइन चेंज कर देंगे। सो 5x इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस 5x, और यहाँ पर 3y प्लस में ही है। उसके बाद -21 यहाँ पर, और इधर से 20 प्लस हो जाएगा इधर आकर, इक्वल्स टू 0। तो ये बनेगा 5x प्लस 3y और -1 इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास जो रिक्वायर्ड लाइन है उसकी इक्वेशन आ चुकी है।